हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हो भाई सभी? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। तो मैं आपका अपना विजय आपके साथ जुड़ चुका हूं बहुत प्यारे और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा कि हम जो चर्चा करने वाले मेरे प्यारे साथियों आज किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक आपका होने वाला है। फैक्टर्स, गुणनखंड, इस पर चर्चा करेंगे। हर एक चीज, हर एक टाइप जो यहाँ पर क्वेश्चंस की बन सकती है वो हम कलेक्शन करके यहाँ पर ले आए हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरे भाई यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेरे भाई जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो हमने एक जगह पर संजो दिए हैं आप सभी के लिए। भाई क्वेश्चंस कोई भी टॉपिक करने से पहले बच्चा सोचता है कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, क्या इस वीडियो में हमें पूरा कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई भरोसा रखिए, हम यहाँ पर एक एक चीज करवाएंगे फैक्टर्स की। जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो मैंने पहले ही आपके लिए यहाँ पर रख दी है टाइप। सर देखिए, सबसे पहले आपको बताया जाएगा फैक्टर्स क्या होता है डिटेल्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे फैक्टर्स पर बन रहे क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। पहली टाइप की अगर बात करूं, कुल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आपको कोई नंबर दिया जाएगा, कोई भी संख्या आपको लिखी हुई मिल सकती है और आपसे पूछा जाएगा कि गुरुजी यहाँ पर टोटल फैक्टर्स बताइए, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए हमारी कितनी बन सकती है। उनका गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हमारा ऐसे पूछा जा सकता है। और फिर हमसे पूछा जाएगा भाई सम फैक्टर्स इसमें कितने थे, विषम कितने थे, सम फैक्टर्स का योग कितना है, विषम फैक्टर्स जो गुणनखंड बने हैं उनका योग कितना है। उसके बाद हमसे गुणनखंड पर भी, गुणनखंडों की गुणा पर भी चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। कुल गुणनखंडों की गुणा ज्ञात करना, उनकी गुणा कैसे ज्ञात की जाती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी कुछ टाइप्स बनती है, वो टाइप्स हमने मिसलेनियस के अंदर डाली है मेरे भाई। मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर फैक्टर्स से जितने बन सकते हैं उसके बारे में फिर हम चर्चा कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए तो हम चलते हैं आगे। और आगे चलने का मतलब है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में। गुरुजी फैक्टर्स चीज क्या है? हमने फैक्टर्स सुना है, जन्म से ही हम फैक्टर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं मेरे भाई? जन्म से ही फैक्टर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। जन्म का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर जब से आप स्कूल में जा रहे हैं। फैक्टर्स, ये है जी फैक्टर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। खंड, खंड का मतलब ही होता है मेरे भाई टुकड़ा। यानी कि फैक्टर्स एक टुकड़े ही होते हैं। और टुकड़े कौन से टुकड़े होते हैं गुरुजी? जैसे कि मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, 12। ये मैंने कोई एक संख्या लिखी 12, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। और आपसे पूछा जाए कि गुरुजी इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी सीखा होगा, जो भी संख्या इसको भाग कर सकती है। जैसे कि 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से होता है। क्या कोई और भी ऐसी संख्या आपको ज्ञात है जिससे ये नंबर भाग हो सके? आप कहेंगे कैसी बात कर दी गुरुजी, यही 6 वो नंबर्स है जिससे 12 भाग हो सकती है। 12 1 से भाग हो सकती है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और अपने आप से भाग हो सकती है। कोई भी संख्या अपने आप से तो भाग होती है और 1 से भाग होती है, ये तो बिल्कुल होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुरुजी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बने? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बने कितने? 6। कितने भाई? 6। 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके बने हैं। क्वेश्चन आपका आएगा 12 के अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने? आप कह देंगे 6। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आएगा। आपको 12 की जगह मेरे भाई 1200 देगा एग्जामिनर। क्या देगा? 1200 देगा, 12,000 देगा, 12,300 देगा, 12,331 देगा। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर पूछे जाएगा कि भाई गुणनखंडों फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ऐसे आप ज्ञात करेंगे? क्या आपको पता है कि भी ऐसे ऐसे फैक्टर्स बनेंगे? नहीं। तो उस चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई।
अब देखिए हमने पता किया कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6। आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इवन फैक्टर्स कितने बनते हैं, इवन फैक्टर्स। इवन को हिंदी में बोले जाए तो क्या बोलते हैं भाई, सम गुणनखंड कितने बनते हैं। तो आप कहेंगे सम गुणनखंड, भाई एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, एक ये। आप कहेंगे 4 बन गए गुरुजी, कितने बन गए, 4। आपसे पूछा जाए गुरुजी ओड कितने बनते हैं, ओड का मतलब है मेरे भाई विषम। विषम फैक्टर्स कितने बनते हैं, विषम फैक्टर्स। विषम की अगर बात करें तो मेरे भाई एक एक हो गया और एक 3, कितने बने भाई, 2 बने, ठीक है। ये जो टोटल 6 थे उनमें 2 सम है आपके, 2 विषम है, यही तो है। क्या इसके अलावा भी कोई चीज है सम विषम के अलावा, नहीं है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, लेकिन हम एग्जाम के अंदर इतना टाइम तो नहीं है जब हमें कोई बड़ा नंबर दिया जाए और हम ऐसे ही देखते रह जाएं क्या ये इससे भाग होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए हमारी ट्रिक काम करेगी, और ट्रिक हमारी क्या कहती है, आपने आपने यानी कि आप सभी ने साथियों आप सभी ने पढ़ा होगा क्या कि भाई इन जो 12 दिया गया है, कोई नंबर हमने लिखा है गुरुजी, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आपने की विभाजन विधि सीखी होगी जो कि बचपन से आप सीखते भी आ रहे होंगे। क्या इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो ऐसे तो निकालते हैं, 2 2 छिके 12, 2 से फिर भाग करेंगे 3 आएगा गुरुजी, 3 से भाग करेंगे 1 आएगा। आपने यही सीखा कि इसके फैक्टर्स की अगर बात करूं तो आप ऐसे करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। यही हमने किया होगा पहले भी और आज भी, ठीक है भाई। तो ये हमने किया होगा फैक्टर्स। अब मेरे भाई यहाँ पर 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ, क्यों ना मैं इसकी 2 की पावर 2 लिख लूं, और 3 की पावर 1 है मेरे भाई। इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में तोड़ लिया, टुकड़ों में तोड़ लिया। लेकिन आपने तोड़ना उन्हीं में जो कि अभाज्य है, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं रख सकते थे कि 12 आपने लिखा और यहाँ पर 4 से चला दिया, 4 गुणा 3, 4 की पावर 1 गुणा 3। ये भी आपको नहीं करना है, आपको जितना छोटा हो सकता है उसके अंदर आपको तोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या खेला होगा भाई, उसके बाद ट्रिक पर बात करते हैं। ट्रिक हमारी क्या कहती है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गुरुजी कैसे निकालेंगे, देखिए ये आप ऐसे निकालेंगे, जो पावर आपको दी हुई है, पावर पावर में एक बढ़ा करके, पावर में एक बढ़ा करके लिखेंगे और उनकी आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। हमने क्या बताया प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, जितने आपकी पावर दी गई है, जो हमने फैक्टर दिए गए हैं उनके ऊपर कुछ पावर है, पावर में एक जोड़ देना है, और एक जोड़ने के बाद ही हमारे क्या बनेंगे भाई, फैक्टर्स जो बन के आए उनकी आपस में गुणा कर देनी है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देखिए, तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे, वो ही हमारे फैक्टर्स यहाँ हो गए। इससे हमें सहायता क्या मिलेगी इस ट्रिक से, कितना भी बड़ा नंबर क्यों न दे दे, हम उसको बिल्कुल आसानी से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चीजें अब भी चल रही होगी। वो क्या बताया भाई, क्या चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं कि आपने एक क्यों बढ़ाया। बताओ किसके दिमाग में चीजें चल रही थी कि हमने यहाँ पर एक क्यों बढ़ाया। देखिए मैंने यहाँ पर 12 लिखा था, 1 2 3 4 6 और 12, यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बने थे हमारे, 6 ही बने थे। और हमने इनको, इस 12 को यहाँ पर तोड़ के अलग से लिख लिया था, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, यही लिखा था ना मेरे भाई। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने यहाँ पर निकाले थे, और वो क्या निकाले थे मेरे भाई, वो क्या निकाले थे, 3 गुणा 2, कितने थे भाई, 6, यही टोटल थे ना। आप कहेंगे यही थे। अब देखिए, अब हमने एक क्यों जोड़ा, इसके अंदर हमने एक क्यों जोड़ा मेरे भाई, देखिए हमने बताया एक फैक्टर्स होता है, वो एक यहाँ पर बना कैसे, ये 2 फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स इसका बना है वो कैसे बना, 3 कैसे बना, इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस पर हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 की पावर है कितनी, आप कहेंगे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
और वहां पर मेरे भाई 3 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर 0 और यहाँ भी लिखेंगे 3 की पावर 0। भाई हमने ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक पावर इसकी बढ़ा दी, एक पावर यहाँ पर बढ़ा दी, वो एक पावर 0 बढ़ाई है मैंने, ठीक है। और 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी की पावर आप 0 करेंगे 1 होगा, 3 की पावर आप 0 करेंगे मेरे भाई क्या होगा, ये बड़े बड़े अक्षरों में मैंने यहाँ पर छाप दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कैसे बनता, एक तभी बनता मेरे भाई जब 2 की पावर 0 हमारी 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 1 होगा गुना ये भी 1 होगा, तभी तो हमारा एक यहां पर ये वाली चीज बन के आएगी, ठीक है। यानी कि ये आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई ये आप कहेंगे 2 कैसे बना, ये 2 तभी तो बना जब 2 की पावर 1 की 3 की पावर 0 से गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 1 2 होता है, 3 की पावर 1 कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। ये हमारा 2 बन के आया, ये वाला 2 ऐसे बन के आया, समझ रहे हो बात को। अब बात कर लेते हैं, देखिए इस 2 की पावर 1 ने 3 की पावर इसके साथ पेयर बना लिया अपना, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं मेरे भाई, आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब 3 की पावर 1 है हमारी 2 की पावर 0 से पेयर बना लेगी, ठीक है। 3 की पावर 1 तो हमारा 3 गुणा 1 कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 3। ऐसे हमारा ये 3 हमारा निकल के आया, 3 निकल के आया। कैसे बना, 3 की पावर जो 1 है इसने पेयर बनाया किसके साथ, 2 की पावर 0 के साथ, समझ रहे हो बात को। और ऐसे ही हमारा मेरे भाई क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, ऐसे ही 6 निकल के आएगा, ऐसे ही 12 निकल के आएगा, सारे पेयर आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक है, लास्ट के अंदर। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे भाई मैंने एक पावर यहाँ पर क्यों बढ़ाई, ये जो एक पावर है यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ले ली, एक्स्ट्रा ले ली, ये इसीलिए हमने ली है ताकि पेयर्स हमारे कंप्लीट बन जाएं, ठीक है। तो ये आपका इसका एक बेसिक पॉइंट था जो कि आपको समझना जरूरी था। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही माइंड में रखना है कि जब भी हम फैक्टर्स की बात करते, टोटल गुणनखंड निकालने की बात करते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई जो आपको पावर दी जाती है उसमें आप एक बढ़ा करके लिख दें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मेरे भाई जैसे दिया 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 7 की पावर 3, आपसे पूछा जाए टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल फैक्टर्स कितने हैं मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया वैसा ही कर दो। इस 5 में एक जोड़ दो 6, 2 में एक जोड़ दो 3, 3 में एक जोड़ दो 4। भाई देखो कितना हो गया, 6 तिये 18, 18 चौक 72। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो मेरे भाई कितने होंगे, 72 होंगे। और ऐसे ही आगे आपको बताया जाएगा इसमें सम गुणनखंड कितने हैं, यानी कि इवन फैक्टर्स कितने हैं और ओड गुणनखंड कितने हैं, ओड फैक्टर्स कितने हैं, ये इस बात पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। इतना समझने के बाद ये था मेरे भाई इसका बेसिक्स फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किस पर, थोड़े से क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पूरा 1 नंबर का, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन एग्जाम में नहीं किया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1.25 का, क्योंकि ये एक ठीक वाले को भी हानि पहुंचा सकता है, ठीक है भाई। तो आपको उत्तर एग्जाम में गलत नहीं करना है क्योंकि आप जुड़े हैं एग्जाम क्रांति के साथ, जहां पर हर एक चीज बेस्ट कंटेंट के साथ बेहतरीन पढ़ाई जाती है, ठीक है भाई। तो देखिए 1450 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। भाई जैसा हमने बताया 1450 को तोड़ेंगे कैसे गुरुजी, 1450 को ऐसे तोड़ लें आप, हम बता रहे हैं कैसे तोड़ लें, ऐसे तोड़ लें। जो 1450 आपने यहाँ पर लिखा है इसको 145 गुणा 10 लिख लूं। भाई शॉर्ट बता रहा हूं, आप तोड़ेंगे कैसे, देखिए जो 145 गुणा 10 है इसको देखिए भाई 5 से गुणा कर दें, सॉरी 5 से भाग कर दें, 5 से आप भाग करेंगे इसको क्या लिखेंगे मेरे भाई, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 29 गुणा 5 हो गया, इसको लिखेंगे 2 गुणा 5। ऐसे आप तोड़ लें। आपको अगर ऐसे नहीं करना आता तो आप 1450 को ऐसे सोल्व करते जाएंगे बहुत लंबे तक, ठीक है भाई। और टोटल बनेंगे उसको ऐसे लिख लें इस फैक्टर्स में। अब देखिए यहां पर 2 की पावर कितनी बनी, 1 बनी, 5 की पावर कितनी बनी, 2 बनी, और 29 की पावर मेरे भाई कितनी बनी, 1 बनी। यही तो आपका बन के आया है, यही बन के आना है। और हमें निकालना क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। और कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने आपको सिखा दिया है कैसे, जितनी पावर बनी उसमें एक जोड़ के लिखना है, 2 3 2। ये 3 क्यों लिखा, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया। अब देखेंगे 3 दूनी 6,
6 दूनी 12। क्या 12 किसी ऑप्शन में आपका दिखाई दे रहा है मेरे भाई? आप कहेंगे गुरुजी होना तो चाहिए। हमने जैसे ही ऑप्शन देखे, क्या 12 किसी ऑप्शन में है? 20, 18, 24, 22। क्या मेरे भाई कहीं से कुछ गड़बड़ किया? क्या गड़बड़ घोटाला किया हमने? चेक करें, क्रॉस चेक कर लेते एक बार। देखिए 1450 था, 145 गुणा 10 लिख लिया, 5 29। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है भाई, सेम सेम चीजें हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। ये जो 22 दिया गया मेरे भाई, यहाँ पर 12 होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें भाई। ठीक है, तो 12 ही इस क्वेश्चन का उत्तर होने वाला है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बनेंगे और आगे चलने का काम करेंगे मेरे भाई। आगे चलने का काम करते हैं साथियों। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। 3600 जब 3600 आपको दिया है और इसके कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, टोटल फैक्टर्स ज्ञात करनी, जैसा बताया वैसा ही कर दो भाई। जो बताया है वैसा ही कर दो। ये जो 3600 है, इस 36 को आप 36 गुणा 100 लिख लें। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं मेरे भाई, 36 गुणा 100 लिख दिया। तोड़ने की बात बता रहा हूं, ऐसे भाग करने से ठीक रहेगा ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे मेरे भाई, जो 36 है इसको 6 का स्क्वायर लिख लें। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और इसका क्या लिख लें मेरे भाई? 10 का स्क्वायर लिख लें। हमने शॉर्ट फॉर्म दे दी इसकी थोड़ी सी। ये जो 6 है इसको क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, अलग अलग कर दिया गुणा। ये होता है 5 गुणा 2 भाई, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया भाई। 3 दूनी 6 होता है और 5 दूनी 10 होता है। इनकी पावर हमने अलग अलग यहाँ पर उठा के रख दी। मैंने कोई चेंजमेंट इसमें नहीं किया है, सिंप्लीफाइड थोड़ा सा इसको कर दिया है। अब देखिए मेरे भाई, भाई 2 की 2 पावर यहाँ और 2 यहाँ, 2 की पावर होगी 4, 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 2। जब आप इसको ऐसे मेथड से सोल्व करते जाएंगे तो यही चीज आपके सामने निकल के आएगी। ठीक है, 2 की 4 पावर आएगी, 3 की 2 पावर आएगी और 5 की 2 पावर आएगी। हमें तो गुणनखंडों की बात पूछ रहा है और गुणनखंडों में हमें पता है हम क्या करते हैं, एक एक बढ़ा के लिखेंगे। 4 + 1 5, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। 5 तिये 15 होगा और 15 तिया 45 होता है। और 45 ये आपका उत्तर होगा मेरे भाई। क्या 45 है? बिल्कुल है। ये हो गया आपका मेरे भाई 45। फुल एंड फाइनल आंसर आपका होने वाला है 45। ठीक है, तो आगे चलने का काम करेंगे, थोड़ा सा आगे चलने का काम करते हैं मेरे भाई। ये देखो, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा, 4 की पावर 3, 16 की पावर 2, 5 की पावर 3, 7 की पावर 1 है। अगर थोड़ा सा एडवांस दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो इसमें गलती करने के चांस आपके रहेंगे। गुरुजी गलती आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई? गलती आप ये करेंगे कि आप क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे 4 कर देंगे, 2 में से 1 बढ़ा देंगे 3 कर देंगे, यहाँ पर 4 गुणा 2, यही करेंगे ना अगर जहां तक आपने सीखा है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और वो गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है ये कंप्लीट नहीं है। यानी कि इसको और खोलने की हमें जरूरत है, क्योंकि हमको छोटे से छोटे पावर में इनको लेकर आना है। ठीक है, कैसे मेरे भाई? ये जो 4 का क्यूब है ना मेरे भाई, इसको हम 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, तो मेरे भाई ये 2 की पावर 6 बन जाएगा। समझ रहे हो? 2 की पावर क्या बन जाएगा? 6। ठीक है, यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, अगर और सिंप्लीफाई आपको करना है, 2 का स्क्वायर की पावर 3 है मेरे भाई। ठीक है, और ये क्या है मेरे भाई? 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, की पावर 2 है। समझ रहे हो? ये 5 की पावर 3 है और ये 7 की पावर 1 है। ये चीजें ऐसे दी गई है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 6 हो गया गुणा। अब देखिए 2 की पावर 2, फिर 4 को फिर 2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 लिखेंगे तो मेरे भाई 2 की पावर ये 4 बन जाएगा और 4 दूनी क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? हमने और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 1 है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है चीजें? अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं।
अब 2 की पावर 6 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 2 की पावर कितनी होगी मेरे भाई 14, 8 और 6 14, ये 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 1 है। अब हमारा बिल्कुल फुल एंड फाइनल हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। देखिए इससे आगे हम इनको नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते तो हमारा ट्रिक क्या कहती है, हमारी ट्रिक वही कहती है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो इसके अंदर एक एक ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 होगा। 15 चौका 60 होता है, 60 दूनी 120 होता है। भाई 15 चौका 60 ही तो होता है, यही हमारे गुरुजी ने छठी क्लास में बताया था कि 15 चौका 60 होता है, और वही चीज मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुजी यहाँ पर हमारा आंसर है 120। क्या 120 किसी उत्तर, ये जो 120 है किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल, कहाँ पर? ए ऑप्शन में। ठीक है, ए ऑप्शन के अंदर 120 है आपका, जो कि बहुत जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा था। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए मेरे भाई। जैसे 4 की पावर 3 थी तो 2 में तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर है तो 3 पावर है, 2 गुणा 6, 2 गुणा 3 6 हो जाएगा, ये हो गया 6। ठीक है, अब ये 2 की मेरे भाई 2 की 4 पावर होती कितनी? 16, 16 होती 2 की 4 पावर, और 2 बार है, गुणा करेंगे 8 हो जाएगी, 5 की 3 7 की 1। अब देखिए ये अलग अलग थे, इनको इकट्ठा कर दो, 14 3 और 1 में बन जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना। देखो इसको एक बार कॉपी में उतारो। तो देखो भाई, देरी के लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी 4 पर बात कर लेते हैं। 2940 में समुचित गुणनखंडों की संख्या याद करें। समुचित की अगर बात करता है, समुचित में मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है। क्या लिखी गई है गुरुजी? यहाँ पर जो चीज लिखी गई है, यहाँ पर लिखी गई प्रॉपर, प्रॉपर लिखी गई है। प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब ये है जो इसके प्रॉपर बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ना ही तो आपको एक काउंट करना और ना ही इस संख्या को काउंट करना। ठीक है, यानी कि 2 फैक्टर्स यहाँ पर हम निकाल देंगे। अगर हम 12 की बात करते हैं, जैसे कि 12 के जो 6 फैक्टर शुरू में हमने बनाए थे, उसमें 1 को निकाल दो, 12 को निकाल दो, तो कितने बने? 4 बचे। 4 ही बचे ना मेरे भाई। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ मेरे भाई। और क्या बताना चाहता हूँ कि इसमें से जितने टोटल फैक्टर्स बनेंगे उसमें से 2 आपको निकाल देने अलग से। कितने निकाल देने? 2 निकाल देने हैं। जैसे कि मैंने बताया है 2940 है, इसमें इसके फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे? 294 गुणा 10 लिखेंगे। यही लिखेंगे ना मेरे भाई। 2 से अगर आप भाग करेंगे, इतना कितना हो जाएगा? 2 से अगर भाग करेंगे, 2 गुणा 1 4, ये हो गया भाई, यही हुआ ना भाई। 294 का आपने 147 गुणा 2 लिख लिया, ये 10 को 5 गुणा 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 147 को फिर हम तोड़ेंगे, और 147 को फिर हम कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई? क्या ये 3 से जाता है? भाई 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 नीम 27, और 7 गुणा 7 हो जाएगा। 3 गुणा 7 गुणा 7 में फिर टूटेगा। यानी कि यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 2 गुणा 5, ये चीजें आपके पास है। अब 2 की पावर कितनी होगी? आप कहेंगे एक ये है और एक ये है। 2 की होगी आपकी 2 पावर, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। ऐसे हमारे क्वेश्चंस बन गए मेरे भाई, ये चीज बन गई। अब इसमें टोटल फैक्टर्स कितने बने? आप कहेंगे टोटल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 1 3,
गुणा ये 2, ये 3, ये 2, एक एक बढ़ा के लिख दिया। 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36। कितने बनेंगे भाई? टोटल फैक्टर्स बनेंगे हमारे 36। टोटल फैक्टर्स हमारे कितने बने? 36। और ये 36 फैक्टर्स बने हैं, लेकिन हमारे से तो प्रॉपर फैक्टर्स पूछे गए हैं। जब हमारे टोटल फैक्टर पूछे जाते तो हमारे 36 बन जाता, लेकिन टोटल की बात करता है, टोटल की बात अगर करता है तो मेरे भाई 2 इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 36 माइनस 2 करेंगे। और ये 2 क्यों माइनस किया है मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक तो 1 को छोड़ा जाता है और एक स्वयं को छोड़ा जाता है, जो संख्या है स्वयं। ठीक है मेरे भाई, 2 चीजें यहाँ पर छोड़ दी जाएंगी। क्लियर है चीजें? तो आगे चलने का काम करेंगे, थोड़ा सा आगे चलने का काम करेंगे। ठीक है, सम गुणनखंडों की बात करता है। जब सम गुणनखंडों की हमसे बात करता है मेरे भाई, इवन फैक्टर्स की अगर हमसे बात करता है, इवन फैक्टर्स के अंदर हमें क्या करना है? देखिए 240 जैसे हम हमारे को दिया गया है, इसके फैक्टर्स तोड़ेंगे आप सबसे पहले। और फैक्टर्स जैसे 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 2 से तोड़ेंगे 15 हो जाएगा। और 3 गुणा 5, यही हुआ ना हमारा 120, 60, 30, 15 और 5। यहां से 2 की पावर हमारी कितनी बन के आई? 4। और फिर आया 3 की पावर 1। और फिर कितना आया? 5 आया। 5 की पावर भी कितनी है? 1। ऐसे हमने इसको फैक्टर्स के अंदर तोड़ लिया। यही फैक्टर्स हमारे बनते थे। ठीक है, जो हमने कर लिया। अब सम गुणनखंडों की अगर आपसे बात पूछी जाए, यहां पर एक बहुत बेहतरीन सम के लिए बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? जब आपको इवन फैक्टर्स निकालने हो, इवन फैक्टर्स निकालने हो तो आप क्या करेंगे? जो 2 की पावर है ना, जो 2 की पावर हो उसको सेम रखना है, उसको चेंज आपको नहीं करना है। ध्यान रखना इस चीज का। 2 की पावर को आप चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो है उसमें एक बढ़ा के लिख दें जैसे आप पहले करते आए हैं। ठीक है, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया आपका मेरे भाई 16। ठीक है, तो उत्तर रहेगा इसमें 16। 16 क्यों आया गुरुजी? 16 इसलिए आया क्योंकि जब आपको इवन की बात करता है, जब इवन की बात करता है, इवन की बात करता है तो मेरे भाई क्या करेंगे? जो हमारा 2 है ना, 2 की पावर आपको कभी नहीं बढ़ानी है, उतनी ही लिखनी है जितनी दी गई है। और ये क्यों किया जाता है इसके बारे में भी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। देखिए जब हम पावर बढ़ाते थे तो हम 2 की पावर 0 लेके आते थे। क्या लेके आते थे? 0 लेकर आते थे। और किसी भी दूसरे की बढ़ाते थे 2 की पावर 0 या 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, एक एक्स्ट्रा लिखते थे। ठीक है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही लिखते थे ना मेरे भाई। 2 की पावर 0 हम ऊपर ही लिख देते थे और एक बढ़ाकर लिखते थे। क्यों लिखते थे इस चीज को? ताकि हमारे पेयर्स बन जाएं। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए 2 की पावर 0 कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है। कितनी होती है? 1। 1 होती है। और यहां पर क्या रहेगा? इवन रहेगा। जैसे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, कुछ भी रहे। ठीक है, जब एक इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 एकम 9 होगा। कभी भी यहां पर कोई भी सम गुणनखंड नहीं बन पाएगा। इवन फैक्टर्स इस 2 की पावर 0 के कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस 2 की पावर 0 को आप ऐड ही मत कीजिए। यानी कि जो हम बढ़ाना चाह रहे थे हर एक एक्सप्रेशन के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर जो हम बढ़ा रहे थे, यहां पर आपको नहीं बढ़ाना है। ठीक है, और क्यों नहीं बढ़ाना ये मैंने बता दिया। ये बात याद रखो या ना रखो, लेकिन ये बात जरूर याद रखनी कि आपको बढ़ाना नहीं है। और किसका नहीं बढ़ाना? सिर्फ 2 का। किसका? सिर्फ 2 का। ठीक है, बाकी को आप बढ़ा दें, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलने का काम करते हैं। 10,500 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10,500, इस 10,500 को आप कैसे करेंगे? इसको तोड़ेंगे। 105 गुणा 100 लिख दूं, 105 गुणा 100। अब देखिए 100 को आपको पता है, 105 क्या होता है भाई? 21 गुणा 5। 21 गुणा 5 कितना होता है? 105। 100 कितना होता है भाई? 10 का स्क्वायर होता है। ये हमने कर दिया। इसको करेंगे 7 गुणा 3, ये गुणा 5 है। 10 का स्क्वायर को क्या करेंगे? 2 गुणा 5 कर सकते हैं। 2 की 2, 5 की 2, ये हो गया। अब देखो क्या यही हुआ ना, कुछ अलग हुआ? दोबारा क्रॉस चेक कर लो, हमने कुछ गलती तो नहीं की इसमें।
105 गुणा 100, 105 को 21 गुणा 5 लिखा, 100 को 10 का स्क्वायर लिखा, 21 को हमने 7 गुणा 3 लिखा, ये हो गया हमारा 5, 10 का स्क्वायर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यही हुआ। अब इसके अंदर देखिए कुछ मिक्स होता है, जैसे 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर हमारी 1 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 1 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या, और यहाँ पर सम दिया गया यानी कि इवन फैक्टर्स निकालने हैं। इवन फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इवन फैक्टर्स का मतलब है कि हमें 2 की पावर नहीं बढ़ानी। जब हमें 2 की पावर नहीं बढ़ानी यहाँ पर, तो 2 की तो 2 ही रखेंगे और यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी 1 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी 1 बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, भाई 32 बना। 32 जो बना है क्या कहीं है, आप कहेंगे कैसी बात कर दी गुरुजी, सी ऑप्शन में रखा हुआ है 32, ठीक है। तो 32 हमारा यहाँ पर उत्तर होने वाला है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, एग्जाम में टिक करना है सी ऑप्शन 32, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, देखिए आगे चलते हैं, देखिए क्लास कितनी बड़ी होगी आपके, 30 मिनट की। आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। विषम गुणनखंडों की बात करेगा मेरे भाई, क्या करेगा, विषम, जैसे हमने सम किया था वैसे ही अब बात करेगा विषम गुणनखंडों की। जब विषम गुणनखंडों की बात करता मेरे भाई, तो इवन को तो आपको काउंट ही नहीं करना, ये बात नोट कर लो। जब विषम की बात करेगा इवन को आपको काउंट ही नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इवन से जब गुणा हो जाएगी, जब इवन से गुणा हो जाएगी तो हमारा इवन बन जाएगा। आपको पता है ना, किसी भी ओड नंबर को, कोई भी ओड नंबर है, जब हम आपको इवन से गुणा कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बन के आता है इवन ही बन के आता है। क्या बन के आता है, इवन ही। जैसे 3 को आप 2 से भाग करेंगे मेरे भाई 6 बन के आएगा, जो कि इवन नंबर है। आप यहाँ पर ओड कोई भी ले लो, जैसे 7 ले लिया, 7 को 12 से गुणा करेंगे, इवन से करेंगे, 12 7 84, ठीक है, ये भी एक इवन बन के आया। यानी कि जब हम किसी भी ओड को इवन से गुणा करते हैं तो एक इवन ही बनता है, लेकिन हमें इवन नहीं चाहिए, हमें चाहिए विषम, ओड चाहिए। जब हमें ओड चाहिए तो इवन वालों को आप छोड़ देंगे, ठीक है मेरे भाई, क्या कर देंगे, इवन वालों को आप छोड़ देंगे। जब आप इवन वालों को छोड़ देंगे तो आपको लेने सिर्फ ओड वाले। ओड वाले जैसे 3 की पावर 3 है तो 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें, जैसे 2 में भी 1 जोड़ देंगे और 7 इसमें इसकी पावर में भी 1 जोड़ देंगे। समझ रहे हो, गुणा का निशान था भाई, गुणा का निशान था, क्या कर दिया, 3 में 1 जोड़ दें, 4 3 2, 4 3 12 दूना 24, ये होगा भाई, देखो ये होगा आपका उत्तर। क्या 24 किसी ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन ही गलत दे दिया। कैसे कैसे ऑप्शन दे रखे भाई, ऐसे नेगेटिव में कभी गुणनखंड हो सकते हैं भाई, कैसे ऑप्शन उठा के दे दिए भाई, टाइपर क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में आप लिख लेंगे क्या, 24, और आपका उत्तर होगा 24, ठीक है भाई। आगे चलें, विषम वाला देख लेना आप, विषम वाला जैसे हमने बताया था वैसे ही करना है। अब देखिए जैसे कि इसके अंदर भाई 2 की पावर 10 है, 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 3 है, 11 की पावर 4, हमने बताया इसके अंदर आप सम को तो मत लो। जब आप इसके अंदर सम को नहीं लोगे, विषम वाले में सम को आप एक्स्ट्रा निकाल दो। 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ा दो 2 हो गई, 7 की पावर 3 1 बढ़ा दो, 4 है तो 1 बढ़ा दो, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, इसका उत्तर होगा मेरे भाई 40। आप नोट कर लेना इस चीज को, सम कैसे निकालते हैं, विषम कैसे निकालते हैं और टोटल कैसे निकालते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो 7200 के विषम गुणनखंडों की बात हो रही, 7200 के विषम की बात हो रही है, तो 72 को 72 गुणा 100 लिखेंगे, 72 गुणा 100 लिखेंगे मेरे भाई, आगे इसको क्या लिखेंगे, 8 नीम 72 करेंगे, 9 गुणा क्या करेंगे 8 करेंगे, और इसको क्या करेंगे मेरे भाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 5 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, 5 गुणा 2 10 ही होता है ना मेरे भाई। अब देखिए 2 की पावर 3 यहाँ और 2 यहाँ, 2 की पावर हो गई 5, 3 की पावर हो गई 2 और 5 की पावर भी कितनी है 2 है, ठीक है। लेकिन हमें बताया गया गुरुजी, क्या बताया गया, विषम की बात हो रही है तो हम सम वाले को लेंगे नहीं, इसको हम अलग से रख देंगे। अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, एक एक बढ़ा दें, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, और 3 तिया मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर मेरे भाई कितना होगा 9 होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 9 ही आप इसका उत्तर निकालेंगे, ठीक है। आगे चलें थोड़ा सा,
आगे चलने का काम करते हैं और आगे कैसे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ये देखो, ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसमें कुल कितने धनात्मक गुणनखंड है, ना इसमें इवन दिया ना ही इसमें ओड दिया, कुछ नहीं दिया, तो कैसे करेंगे। देखिए भाई ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या कभी इसमें से कुछ आप कॉमन निकाल पा रहे हैं, आप बताइए मेरे भाई। 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर 14 ये दिया है। आगे क्या कहता है, इसके टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, तो मेरे भाई इसको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। क्यों ना मैं इसमें से 4 की पावर 11 कॉमन ले लूं, ये 1 बचेगा, ये 4 का स्क्वायर बचेगा, ये 4 की पावर ये 4 की पावर 1 बचेगी, ये 4 की पावर 2 बचेगी और 4 की पावर 3 बचेगी। अब देखिए ये हो गया 4 की पावर 11 मेरे भाई, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये हो गया भाई। अब देखिए मेरे भाई जो 4 की पावर 11 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 22 बन जाएगी, 2 की पावर होगी 22, ये होगी 22, 4 और 1 5, 16 और 5 कितना हो गया भाई 21, 21 और 64 कितना हो गया भाई, ये हो गया 85, कितना हो गया 85, और इसको लिखेंगे हम 17 गुणा 5, 17 5 कितना होता है 85। तो यहाँ से जो हमारे फैक्टर्स बन के आए मेरे भाई, 2 की पावर 22 गुणा 17 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, यही तो हमारे बने हैं ना। और हमें क्या निकालना है अब, टोटल कितने गुणनखंड हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये करेंगे एक एक पावर जोड़ के। तो 22 में क्या जोड़ेंगे, 1 23 हो जाएगा, गुणा ये 2 और ये कितना हो गया मेरे भाई, ये भी 1 बढ़ा के 2, ठीक है 23, 2 दूनी 4 और 23 चौका कितना होता है मेरे भाई, 23 चौका होता है 92, और 92 हमारा उत्तर है, बिल्कुल है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। इसको आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये चीज आपको पता ही है। जब इतना आ जाता है तो आपको एक एक जोड़ के लिखना है, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आगे क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, सेम क्वेश्चन जो कि आपको घर से करके लेकर आना है, ठीक है भाई। क्या है, 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 5 है, 6 की पावर 6 है। इसमें जैसे हमने पहले किया था वैसे ही क्या करना है, 6 की पावर इसमें से कॉमन ले लेंगे, यानी कि 6 की पावर आप 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे। करके बताऊं मेरे भाई, कर देता हूं। देखिए 6 की पावर 4 कॉमन ली, 1 आया, यहाँ पर 6 की पावर 1 बचेगी, यहाँ पर 6 की पावर 2 बचेगी। अब देखिए अब 6 की पावर 4 कितनी होती, क्यों ना हम इसको 2 गुणा 3 लिख लें, 2 गुणा 3 की पावर 4 हो जाएगी। अब देखिए 1 प्लस 6 प्लस 6 को 36, ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और गुणा में जोड़िए 42 और 1 43, ये हो गया ना भाई। 2 की पावर 4, 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 5 5 25 दूनी 50, 50 इसका उत्तर रहने वाला है। ये रहा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ये आपको करना है, खुद करना है, कॉपी में करके देखना है। आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारा देखिए 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अब बात आ गई योग पर। अभी तक हम टोटल फैक्टर्स निकाल रहे थे, इवन निकाल रहे थे, ओड निकाल रहे थे, लेकिन अब बात कर दी मेरे भाई किसकी, योग निकालने की। और जो योग निकालने की बात है अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे भाई इतना ही बेसिक और बेसिक्स पर लगाए गए क्वेश्चंस। आगे हम सीखेंगे कि इनका योग कैसे निकालते हैं, और आगे जो मिसलेनियस टाइप्स जो बनती है हर एक टाइप हम यहाँ पर मेरे भाई डिस्कस कर लेंगे। आगे आगे बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, देखिए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, और अगला पार्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन लगा होगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है। तो थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है।